नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है भूपेंद्र गिरी और आज बात करेंगे एक ऐसे विषय के बारे में जो 10वीं क्लास की बोर्ड परीक्षाओं में ज़्यादातर पूछा जाता है। इस विषय से संबंधित कोई ना कोई प्रश्न जरूर 10वीं क्लास की बोर्ड परीक्षाओं में 12th की हो या फिर ये हमारे सामान्य जीवन में भी जरूरी है। ये विषय पढ़ना बहुत आवश्यक है और इसके बारे में हर एक व्यक्ति को नॉलेज भी होनी चाहिए। अब इस विषय को लेकर सबसे पहले शुरुआत करेंगे एक प्रश्न से। प्रश्न ये है कि जैसे मानो कोई व्यक्ति है ए और कोई व्यक्ति है बी, कोई व्यक्ति है ए और कोई व्यक्ति है बी, मानो इन दोनों की शादी कराई जाती है, इन दोनों की शादी कराई जाती है। लेकिन यहाँ पर एक प्रॉब्लम ये है कि जो ए है उसका रंग गोरा है यानी व्हाइट है और जो बी है उसका रंग ब्लैक है। अब जो इन दोनों की संतानें होने वाली है तो क्या आप अंदाजा लगा सकते हो कि इनकी संतानें ब्लैक से मैच करेंगी या व्हाइट से मैच करेंगी? तो ये सभी जो प्रश्न हैं ऐसे लगभग जो हमारी फैमिली से जुड़े होते हैं, हम देखते हैं कि हमारी फैमिली में लगभग जितने लोग, अगर सबकी लंबाई बराबर है, सब लंबे हैं तो हम भी लंबे होंगे, अगर ठिकने हैं तो हम भी ठिकने होंगे, या फिर हम कह सकते हैं कि अगर फैमिली में सभी लोग गोरे हैं तो ये संभवतः हो सकता है कि हम भी गोरे हों, और अगर सभी लोग काले हैं तो हम भी काले हैं। और इसी को हम कहते हैं जेनेटिक्स। जेनेटिक्स का मतलब है कि हर व्यक्ति के अंदर कुछ गुण ऐसे होते हैं जो उसके वश में नहीं होते हैं, जो जन्म से पहले ही उसके माता पिता द्वारा उसके अंदर डाल दिए जाते हैं। माता पिता के द्वारा का मतलब है कि माता पिता के जो डीएनए होते हैं, डीएनए होता है, गुणसूत्र होते हैं, उनके द्वारा उस व्यक्ति के अंदर पहले से ही वो गुण पहुंच जाते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि कुछ व्यक्तियों के कान इस तरह से होते हैं, ये ईयर लोब्स उनका अलग होता है। लेकिन अदरवाइज कुछ व्यक्ति ऐसे भी होते हैं जिनके कान इस तरह से होते हैं। तो आखिर ऐसा क्यों होता है? सभी व्यक्तियों के कान एक जैसे क्यों नहीं होते हैं? या फिर एक ही घर में रहने वाले सभी व्यक्तियों का रंग गोरा क्यों नहीं है? या फिर एक ही घर में रहने वाले सभी लोगों की आंखें कंची क्यों नहीं है? हम देखते हैं कि अगर फैमिली में 2 बच्चे कंजे हो जाएं, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनकी आंखें ब्लैक होती है, कुछ की आंखें भूरी होती हैं। लेकिन यहाँ पर एक चीज सामान्य होती है कि जिस बच्चे की आंखें भूरी हैं उसकी फैमिली में किसी न किसी अन्य व्यक्ति की भी आंखें भूरी होंगी। तो इन सभी प्रश्नों से शुरुआत करते हैं अपनी आनुवांशिकी यानी जेनेटिक्स की। और जेनेटिक्स एक ऐसा विषय है जो सभी लोगों को पढ़ना चाहिए, सबसे ज्यादा जरूरी है। जेनेटिक्स ऐसा है कि हमें इसके बारे में नॉलेज होनी चाहिए ताकि हम जान सकें कि हमारे आसपास जो लोग हैं या हमारी फैमिली मेंबर्स जो हैं, हम क्यों उनसे इतना मैच कर रहे हैं, बाकी लोगों से क्यों मैच नहीं कर रहे हैं। तो जेनेटिक्स की शुरुआत करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो जेनेटिक्स के फादर हैं, यानी कि जिन्होंने जेनेटिक्स की खोज की थी, जिन्हें ये श्रेय दिया जाता है कि उनको जेनेटिक्स का पिता कहा जाता है, आनुवांशिकी का पिता कहा जाता है, उनका नाम था ग्रेगर जॉन मेंडल। इनका नाम था ग्रेगर जॉन मेंडल। इनका जन्म हुआ था 1822 ईस्वी में और एक देश है ऑस्ट्रेलिया, यहाँ पर इनका जन्म हुआ था। ये वैसे पेशे से वैज्ञानिक नहीं थे, इन्होंने अपनी 10वीं पास की और ये किसी चर्च में जाकर पादरी हो गए। लेकिन वहां पर इन्होंने लगभग 8 साल तक मटर के पौधों पर प्रयोग किए और इन प्रयोगों में उन्होंने अपने कुछ निष्कर्ष निकाले। और सबसे पहले समझते हैं इनका प्रयोग क्या था। इनका प्रयोग ये था कि इन्होंने एक पौधा मटर का ऐसा लिया जो केवल लंबा था, दूसरा पौधा मटर का ऐसा लिया जो केवल बौना था, बौने का अर्थ छोटा था, दोनों की एज सेम थी। अब इन्होंने क्या किया, पहले ये देखा कि भाई एक पौधा लंबा क्यों है, और अगर ये लंबा है तो दूसरा ठिकना क्यों है, बौना क्यों है। अब उन्होंने सोचा कि हो सकता है कि ये जो लंबा पौधा है, जिस पौधे से इसके बीज आए होंगे, हो सकता है कि वो पौधा भी लंबा हो, या फिर ये जो पौधा बौना है हो सकता है कि इसके जो माता पिता यानी पेरेंट्स होंगे वो भी बौने हों। इसी चीज को सर्च करने के लिए मेंडल ने इन दोनों पौधों के बीच क्रॉस फर्टिलाइजेशन करवाया। क्रॉस फर्टिलाइजेशन का मतलब है कि इस पौधे के जीन इस पौधे के अंदर, इस पौधे के जीन इस पौधे के अंदर जब उन्होंने डाल दिए तो उन्होंने पाया कि मानो अगली आने वाली पीढ़ी में 4 संतानें उत्पन्न हुई। 4 संतानों का अर्थ है कि 4 पौधे उत्पन्न हुए
और इन चारों पौधों में उन्होंने देखा कि सभी पौधे लंबे होते हैं। और जब सभी पौधे लंबे होते हैं तो फिर इस बौने पौधे का बौनापन कहाँ गायब हो गया? जबकि एक पौधे का जीन, एक ऐसा जीन था जो बौना पौधा है, एक ऐसा जीन था जो लंबा पौधा है। लेकिन जो F1 पीढ़ी आती है, F1 का मतलब इन दोनों की क्रॉस फर्टिलाइजेशन के बाद जो पीढ़ी आई उसमें सभी पौधे लंबे हुए। लेकिन यहाँ पर एक ध्यान करने वाली बात है कि ये लंबे तो हुए, लेकिन इसके अंदर बौने पौधे का भी जीन था, लेकिन इस जीन ने अपना असर नहीं दिखाया। असर दिखाया केवल लंबे पौधे के जीन ने। और इस पहली पीढ़ी को हम कह सकते हैं कि ये F1 पीढ़ी थी, F1 पीढ़ी थी। और ये जो सभी पौधे होते हैं ये होते हैं हाइब्रिड। हाइब्रिड का मतलब है ऐसी फसलें जो दो विभिन्न प्रकार के जीन के प्रजातियों द्वारा तैयार की गई हों। ऐसे जीव हम तो देखते हैं आजकल गाय कई तरह की है, जैसे जर्सी है, अमेरिकन है, HF है, देसी है। इसी तरह से आजकल मक्का के भी कई प्रकार हैं, गन्ने के भी कई प्रकार चल रहे हैं। तो वो ऐसे ही तैयार किए जाते हैं। इसी आधार पर, आनुवांशिकी के आधार पर ही इन पौधों को, इन जानवरों को तैयार किया जाता है। तो यहाँ पर मेंडल ने देखा कि जो लंबा पौधा है केवल वो अपना असर दिखा रहा है, जबकि बौना पौधा अपना असर नहीं दिखा रहा है। अगर हम लंबे पौधे को मान लें कि कोई गोरा व्यक्ति है और बौने पौधे को मान लें कि कोई काली महिला है या सांवली महिला है, या फिर हम ऐसे कह सकते हैं कि ये कोई लंबा व्यक्ति है, ये कोई ठिगरी महिला है। इन दोनों की जो संतानें उत्पन्न होंगी वो सभी संतानें लंबी उत्पन्न होंगी, लेकिन उनके अंदर बौनेपन का गुण रहेगा वो इस पीढ़ी में नजर नहीं आएगा, वो आने वाली अगली पीढ़ी में नजर आएगा। अब देखिए अगली पीढ़ी में कैसे नजर आता है। जब उन्होंने हाइब्रिड बीजों को बोया, मेंडल ने जब हाइब्रिड बीजों को बोया तो उन्होंने एक नई चीज की खोज की और उन्होंने देखा कि 3 पौधे इसमें लंबे प्राप्त होते हैं और एक पौधा बौना प्राप्त होता है। यानी कि जो बौनापन था वो पहली पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में तो नहीं गया, केवल उसमें जीन रहा, लेकिन आने वाली तीसरी पीढ़ी में वो हमें अच्छी तरह से दिखाई दे गया। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो बौनापन का गुण है ये वही बौना पौधा था जो यहाँ तक चला रहा है, उसी के जीन ने अपना असर दिखाया है। तो इसका अर्थ ये हुआ कि अगर हमारी फैमिली में मान लो सभी व्यक्ति जिनकी आंखें ब्लैक है और हमारे फैमिली में कोई एक ऐसा व्यक्ति जन्म ले लेता है जिसकी आंखें भूरी हैं, तो इसका अर्थ ये है कि हमारी फैमिली में कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति जरूर रहा होगा जिसकी आंखें भूरी थी और उसी का असर उस बच्चे पर आता है। यही चीजें यहाँ देखने योग्य है। तो आज फिलहाल में इतना ही, और इसके बाद एक अगली वीडियो आएगी, पूरी वीडियो आएगी, मेंडल के ऊपर आएगी, आनुवंशिकता के ऊपर आएगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।